पैसों से किनारा। 1 साल से भी कम समय में कॉइनबेस ने अर्जेंटीना में अपनी स्थानीय सेवाएं रोकी। अर्जेंटीना के बाजार में औपचारिक रूप से प्रवेश करने के 1 साल के भीतर ही दिग्गज क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस अपने कदम पीछे खींच रहा है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपनी स्थानीय फिएट सेवाओं पर जानबूझकर रोक लगाने की घोषणा की है। इस फैसले से प्लेटफॉर्म पर अर्जेंटीना पेसो, ARS और डिजिटल संपत्तियों के बीच का सीधा संपर्क टूट गया है। 30 दिनों की समय सीमा। 31 जनवरी 2026 से उपयोगकर्ता अब USDC खरीदने या बेचने के लिए पैसों का उपयोग नहीं कर पाएंगे और न ही स्थानीय बैंक खातों में फंड निकाल सकेंगे। कॉइनबेस ने ग्राहकों को अपनी पैसों आधारित गतिविधियों को समेटने और अपनी नकदी निकालने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। हालांकि फिएट गेटवे बंद हो रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज ने जोर देकर कहा है कि यह देश से पूरी तरह बाहर निकलना नहीं है। क्रिप्टो से क्रिप्टो ट्रेडिंग पूरी तरह से चालू है और उपयोगकर्ताओं की संपत्ति सुरक्षित है। कंपनी ने इस निर्णय को एक रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन के रूप में पेश किया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में अधिक टिकाऊ उत्पाद के साथ वापसी करना है। अस्थिर बाजार में जटिलताएं। वेब3 क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यह पीछे हटना क्रिप्टो के खिलाफ कोई वोट नहीं है, बल्कि अर्जेंटीना की संरचनात्मक चुनौतियों के सामने एक समर्पण है। उच्च अनुपालन लागत, अस्थिर बैंकों पर निर्भरता और बदलते नियम फिएट गेटवे को बनाए रखना एक महंगा सौदा बना देते हैं। कॉइनबेस जैसे वैश्विक खिलाड़ी के लिए सीमित ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अब इन परिचालन समस्याओं को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्जेंटीना के लिए उम्मीद की किरण। भले ही कॉइनबेस पीछे हट रहा है, लेकिन स्थानीय परिदृश्य बदल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अर्जेंटीना का सेंट्रल बैंक पारंपरिक बैंकों को क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने की अनुमति देने के लिए नियम तैयार कर रहा है। इसके अलावा कॉइनबेस अपने बेस नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा रहेगा और रिपियो जैसे स्थानीय भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। फिलहाल कॉइनबेस पर पेसो टू USDC स्वैप का दौर खत्म हो गया है, जिससे अर्जेंटीना के लोगों को मुद्रास्फीति से बचने के लिए अब पीयर टू पीयर बाजारों और स्थानीय एक्सचेंजों के भरोसे रहना होगा।